हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो आने वाली है क्या आ चुकी है। आप सभी ने टाइटल देख लिया होगा कि वीडियो किस टाइप की होने वाली है। तो वीडियो है बीएड के बारे में। तो आप में से कई लोगों ने मेरे से सवाल किया कि क्या डीयू बीएड से अगर हमारा नहीं हो पा रहा है तो हम सेकंड ऑप्शन के लिए क्या ऑप्ट कर सकते हैं, हम बीएड कहाँ से करें, और अगर हमें एमडीयू से बीएड करनी है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या उसमें एंट्रेंस बेस होता है या कट ऑफ बेस होता है, या फिर अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और अगर हमने एडमिशन ले लिया तो हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ हमें कैसे अलॉट होगा, और उसके बाद कि सिलेबस क्या क्या होगा, ये तमाम तरह के क्वेश्चन। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हम डीयू से बीएड ना करके एमडीयू से करते हैं तो क्या एमडीयू बीएड इतनी वैल्यूएबल होगी जितनी डीयू की बीएड है। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको दूंगी, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। और उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट। पहला सवाल ये है कि क्या डीयू बीएड जितनी वैल्यूएबल है, क्या उतनी ही एमडीयू बीएड भी वैल्यूएबल है, क्या उसकी डिग्री की इतनी ही वैल्यू होगी या कुछ कम होगी। तो बिल्कुल दोनों डिग्री इक्वल हैं, दोनों की बराबर वैल्यू है, दोनों के बाद आप टीचिंग प्रोफेशंस में जा सकते हैं, दोनों के बाद ही आपको सीटेट देना पड़ेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने डीयू से बीएड कर लिए तो वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा वैल्यू हो गई है, और एमडीयू से बीएड कर ली तो आपकी थोड़ी वैल्यू डिग्री की कम हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बराबर है, बस दोनों का प्रोसीजर अलग है। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले जुलाई अगस्त में एमडीयू अपनी फॉर्म निकालता है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। आपको वो फॉर्म भरना है अगर आप विलिंग है एमडीयू से बीएड करने में, क्योंकि मैंने भी एमडीयू से ही बीएड की है तो मैं इस आधार पे आपको बता रही हूँ। तो आपका ग्रेजुएशन और मास्टर, या अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आपके ग्रेजुएशन के बेस पर आपको कट ऑफ निकलेगी आपकी, और आपको कॉलेज अलॉट होगा जो भी आपने फिल करा है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों करी है तो उसमें क्या होगा, जो भी आपके जिसमें भी परसेंटेज ज़्यादा है या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनमें से किसी एक को मान के आपको जिसमें ज़्यादा आपकी हाई होगी उसके बेस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी है, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, मैंने बताया मेरिट बेस होगा आपके परसेंटेज के बेसिस पे। और कम से कम एमडीयू से बीएड करने के लिए आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। और एनसीटी अप्रूव्ड सारे कॉलेजेस होते हैं एमडीयू के। हाँ, इसमें आधे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है, कि आपको आपके कट ऑफ के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है। जिनकी ज़्यादा थोड़ी हाई कट ऑफ होती है उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बाकी सब प्राइवेट में आते हैं, और प्राइवेट भी सारे ही एनसीटीई अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है। अब 2 साल की बीएड होगी, ईयरली बेस होगी, सेमेस्टर वगैरह कुछ नहीं है। और आपके हर एक साल आपके फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, फिर देन दूसरे ईयर में सेकंड ईयर के पेपर होंगे, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी पड़ेगी, ये सब आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और मैं बता दूं एमडीयू से बीएड पे आपको रेगुलर डिग्री मिलेगी। कभी ये सोचें कि हम क्लासेस तो लेते नहीं है लेकिन क्या पता ये डिस्टेंस नहीं है, रेगुलर है, और आपको सिर्फ पेपर देने जाना है, और कहीं कहीं पे रेगुलर क्लासेस भी लगती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको लेनी है नहीं लेनी है। और अगर आप नहीं भी लेते और आप साइड बाय साइड किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉलेज नोटिफाइड कर देता है कि आपको कब क्या कैसे क्या सबमिट करना है, कब आपके पेपर होंगे, ये सब सारी डिटेल आपको कॉलेज की या एमडीयू की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, 85% रिजर्वेशन होती है। जो भी हरियाणा के सिटीजन होते हैं या हरियाणा स्टेट से जो आते हैं उनके लिए 85% का रिलैक्सेशन होता है डोमिसाइल में। तो इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे जो हरियाणा से नहीं आते हैं दिल्ली, वो जर्नल में काउंट हो जाते हैं। और मोस्टली जो एमडीयू के जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली दिल्ली एनसीआर से आते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप बीएड नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर से या फिर किसी भी अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी से, तो आप एमडीयू से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ से बीएड करते हैं। उसके बाद रेगुलर डिग्री ही दी जाएगी। और अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बीएड इस साल से 1 साल की हो रही है या कब होगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो अभी तक तो हो जाना चाहिए था ऐसा कुछ। तो अभी तक तो कोई गाइडलाइन नहीं है एज सच कि 1 साल की बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होगी या नहीं। हाँ, बस अभी तक इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो 12th के बाद बीएड का हुआ है, इंटीग्रेटेड बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है
12th के बाद जो होता है, और उसमें जो है वो पहले 5 साल का होता था, अब 4 साल का कर दिया गया। अभी तक सिर्फ इतना ही इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी 1 साल की बीएड के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, इसलिए बाकी के किसी भी रूमर्स में बिलीव मत करना। अभी जैसा है आई विल गाइड यू। उसके बाद है कि हाँ, एमडीओ का स्कोर कार्ड कैसा रहता है, मतलब अगर परसेंटेज हमारी कम हो गई, हमने एडमिशन ले लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एमडीओ से बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज बनती है, इसलिए इस चीज़ में कोई टेंशन मत लेना। पेपर काफ़ी इजी आते हैं, और ऐसे आते हैं कि आप लोग कर लोगे, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, ऐसा कोई हाई ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है। सिलेबस में क्या है कि आपका सिलेबस जो होगा, पहले फर्स्ट ईयर में तो 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे। पेडागोजी सब्जेक्ट वो होते हैं जो आप, एक तो आपकी लैंग्वेज होती है, और एक आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिया है। जैसे मेरा इंग्लिश हो गया और एक सोशल साइंस हो गया, तो आपकी जो स्ट्रीम पे बेस होता है ना, वो आपका दूसरा पेडागोजी बन जाता है। और 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं जो मैथ, साइंस और आर्ट्स वाले तीनों के लिए सेम रहते हैं। ठीक है। 4 प्रैक्टिकल फाइल बनती है। ऐसे ही सेकेंड ईयर में 7 थ्योरी पेपर होते हैं और 2 प्रैक्टिकल फाइल बनती है, ऐसे सेम। ठीक है। फिर अब तीसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि एग्ज़ाम सेंटर कैसे अलॉट होगा। कि पहले मैं बता दूं कि आप कोई भी कॉलेज अलॉट कर रहे हैं ना, तो उस कॉलेज के एग्ज़ाम सेंटर ऐसे ही होता है कि किसी और कॉलेज में, मतलब जो भी उसके नियर होता है ना, वहीं पड़ जाता है। तो आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करें ना, तो अपनी लोकेशन को देख के करना। अगर आपकी लोकेशन कॉलेज के पास है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी किसी भी चीज़ों को पता करने में, या अवेलेबिलिटी, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी आपको ठीक रहेगी। अगर आप दूर लेते हैं एडमिशन या फिर कुछ, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपका एग्ज़ाम सेंटर भी उसी हिसाब से होगा। आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को सिलेक्ट करें। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। जुलाई अगस्त में फॉर्म निकलेगा और उसी में आपको डॉक्यूमेंट्स लगानी होगी। तो 10th-12th की मार्कशीट लगानी है, आपको आधार कार्ड लगाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर। हाँ, आपका माइग्रेट, अगर आप एमडीयू के नहीं हैं और किसी और यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो आपका एमडीयू उस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आप आए हैं, माइग्रेटेड होके, वहाँ का सर्टिफिकेट लगाना है। और अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन मैंने आपको बताया। और अगर आप हरियाणा से ही हैं तो आपका डोमिसाइल लगेगा। बस इतना ही है, और बिल्कुल आप लोग एमडीयू से बीएड कर सकते हैं, ऐसे कोई घबराने वाली बात है नहीं। और काफ़ी पढ़ाई अच्छी है और इजी है, आप लोग सब को समझ में आएगी। और यही है कि आप अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आपको या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, आई विल श्योरली मैं आपका आंसर। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है एमडीयू बीएड का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कॉलेज कौन सा है। अगर कॉलेज आपके पास गवर्नमेंट है तो आपकी फ़ीस 13 से लेकर 20K तक के बीच में होगी, 13 से 20,000 के बीच में आपकी 1 साल की फ़ीस होगी। ठीक है। और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आपकी 1 साल की फ़ीस 49,500 तक के बीच में होगी। एंड ये मतलब मैंने लास्ट अमाउंट बताया, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और ऐसे ये फर्स्ट ईयर के, तो आप दोनों ईयर की कंबाइन करेंगे तो 1 लाख तक पहुँचेगी। और यही यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है। मैं मानती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, पर बीएड भी तो प्रोफेशनल डिग्री है ना, तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की वैल्यू भी तो ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है। अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप एमडीयू से बीएड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये फ़ीस थोड़ी हाई है हमारे हिसाब से, देन आई विल एडवाइज़ यू टू गाइस कि थोड़ा सा और मेहनत करो और थोड़ा एंट्रेंस पे फोकस करो, अच्छे से एंट्रेंस को निकालो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है। और क्योंकि हर कोई, मुझे नहीं लगता कि एमडीयू बीएड को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ आबादी इतनी होती है कि वो थोड़ी सी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होती है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने एंट्रेंस को टाइम दे के देखिए। अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप एमडीयू से बीएड कर सकते हैं। बाकी किसी और यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो वहाँ पे तो ढाई लाख तक भी आपको फीस भरनी पड़ सकती है। इसलिए एमडीयू जो है वो मतलब काफ़ी नॉर्मली देखा जाए तो ठीक ठाक है। सो गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना और मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।